जो जीडीपी इंडिया का है वो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि 5 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि 6.1% जो है वो उनकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। लेकिन जो रियल एस्टिमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है कि चाइना की जो डेवलपमेंट थी वो एक तरह से स्टक हो गई है एक सतह पे आके। और ये चीजें अब खित्ते में इसलिए हो रही हैं कि पैसा एशिया में है। दोस्तों, भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने प्राइवेट बैंकों को लेटर लिखा है कि हमारे पास कोई डॉलर नहीं है। शबर साहब, कैसे देख रहे हैं आप आईएमएफ की कंडीशंस और आईएमएफ का प्रोग्राम अभी तक रिवाइव नहीं हो पा रहा? खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता तो डिफॉल्ट के खतरात बढ़ जाएंगे। ये मुल्क ये 70 साल से इसी तरह चला रहे हैं फ्रॉड की बुनियाद पे कि जी डिफॉल्ट हो रहा है, इतने रह गए, 2 बिलियन रह गए। कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा। ये ड्रामा करके पैसे निकाल रहे हैं लोगों से, और इन्होंने निकाले। ये ड्रामा करके इन्होंने चीन से पैसे खींचे, ये ड्रामा करके इन्होंने सऊदी अरब से पैसे खींचे। पाकिस्तान ये पिछले 10-20-30 साल से ऐसे ही चल रहा है कि कोई ना कोई बेल आउट कर जाता है, मगर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक सोल्यूशन के लिए कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार पाकिस्तानी मीडिया इस बात को रोई जा रही है कि एक तरफ जहां पे भारत की इकॉनमी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो वहीं पे पाकिस्तानी की इकॉनमी डूबती जा रही है। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि भारत की इकॉनमी ने अब जो इकोनॉमिस्ट का प्रेडिक्शन है, अनुमान है, उनसे भी पार पाना शुरू कर दिया है, यानी उनको भी तोड़ करके आगे ऊपर जा रही है। और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसकी जो रिजल्ट है वह आम ज़मीन स्तर पर दिखता है। और सबसे बड़ी बात तो कि आम जनता को, जो भारतीय हैं, आजकल उनको किसी खाने के लिए आटे चावल का मोहताज नहीं होना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट उनको इतने अनाज देती है। और हद तो ये है कि मैंने कई लोगों को उन अनाजों को बेच करके उनसे भी कमाई करते देखा है, या फिर उनको बेच करके और अच्छे क्वालिटी के अनाज खरीदने खाते हो। तो इसमें कोई दो शक नहीं कि भारत का और भारतीयों का जो आम जनजीवन है काफ़ी सुधरा है। सर, एक तो ये कि अभी के अभी जो रॉयटर्स में ये खबर आई है कि जो जीडीपी इंडिया का है वो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि 5 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि 6.1% जो है वो उनकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, जो कि मार्च का ये। तो इसको देखते हुए जो है ये अब ये कहा जा रहा है कि अगर 6.1% है तो ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो जहां उन्होंने अपने उसको बीट किया है कि वो तरक्की के उसमें और ऊपर आ रहे हैं, वहीं पर हमने भी जो डाउनफॉल है उसमें बीट किया है। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त इस सारे सूरत हाल को इस रीजन में? इंडिया की बात की आपने 6% की, तो ये 6% एक प्रोजेक्टेड एस्टीमेट आप कह लें, लेकिन जो रियल एस्टीमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया में अब जो नए इकोनॉमिक जो स्ट्रीम चल रही है वो इस तरीके से चल रही है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, दूसरे एयरपोर्ट बना रहे हैं, और उन्होंने मुल्क को जो है वो एक बाकायदा एक ऐसे उस पर डाल दिया है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों की इब्तदाई स्टेजेस होते हैं कि एक तो वो स्पेंडिंग कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। दूसरी चीज ये है कि वो इंटरनेशनली वेल कनेक्टेड हो गए हैं बिजनेस सर्कल्स के साथ। और तीसरी चीज ये है कि चाइना की जो डेवलपमेंट थी वो एक तरह से स्टक हो गई है एक सतह पे आके। तो जाहिर है उसका भी फायदा जो है वो हिंदुस्तान को हो रहा है। लेकिन ये कंपैरिजन जो है ना ये अब आप लोग छोड़ दें, ये जो है वो इन दो का बनता नहीं है। ये अगर मसलन एप्पल और ऑरेंज का नहीं है, ये आप समझ लें कि आप एप्पल को जो है वो अंडे से कंपेयर करना शुरू हो जाएं, जिनकी नस्ल भी एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज हैं। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है कि आप पाकिस्तानी लोगों के लिए ये बात उठाएं ताकि उनको पता चले कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी पाकिस्तान में हमारे सामने बना के पेश की जा रही है, बल्कि दुनिया के ख्वाब अभी जिंदा हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं और अचीव कर रहे हैं। और इसकी एक मिसाल हिंदुस्तान आपके सामने मौजूद है। हिंदुस्तान में 80s में पॉवर्टी जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा थी। आज भी अगर आप देखें तो वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, जिनको निकाल के ऊपर लाने की कोशिश हो रही है। तो वहाँ अगर जो है ऐसी सिचुएशन है तो आप लोगों का प्रॉब्लम जो है वो ये बिल्कुल सही है
कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है मस्ट एक्सप्लेन कि क्या आप इसी तरह लोगों को धोखा दे के तो पैसे मांग के आपस में तकसीम करते रहेंगे या इस मुल्क को किसी रास्ते पे भी लगाएंगे। दोस्तों, भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने प्राइवेट बैंकों को लेटर लिखा है कि हमारे पास कोई डॉलर नहीं है, आप जाएं, ब्रोकर होते हैं जिनके पास ये करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं, उनसे डॉलर उठा लें और जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं या डेबिट कार्ड की जो पेमेंट्स हैं वो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर से बैक के डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस लेते हैं या व्हाटएवर जो भी करना होता है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, आप उनकी पेमेंट्स कर लिया करें। सो पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये कह दिया। आप इमेजिन करें कि अगर प्राइवेट बैंक जो है वो जाके करेंसी एक्सचेंज से पैसे उठाएगा, डॉलर उठाएगा। और मैं ये बताना चाह रहा था कि आप देखें ना कि एक तरफ ये जो लिंकेजेस है इंडिया और सिंगापुर के दरमियान, इंडियन बैंक एंड सिंगापुरी बैंक जो है वो ये काम कर रहे हैं और लेकिन ये सिंगापुर का एक सेकंड है, मेरा ख्याल है सिंगापुर किसी और मुल्क के साथ भी ये सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है। और अब ये इमेजिन करें कि क्या कोई ऐसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ये अरेंजमेंट कर सकता है? क्या चाइना के साथ भी हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं? सो ये बेसिकली ऑपरेशन इमरान खान जो है वो उसके जो हो रहा है, तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ क्राइसिस गोइंग ऑन कि इंडिया जो है वो तो लगा है अपनी UPI जी उन्होंने अपना लिंक पेमेंट सिस्टम लिंक कर लिया सिंगापुर ने, $1.5 नहीं लाभ दे बस। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टेंट अनसर्टेनिटी है ना, कि कोई ना कोई कटाकटी कटेगी, जैसे वो कहते हैं ना, बिकॉज द सिचुएशन इज सो फ्लूइड इट हैज़ बिकम वर्चुअली डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि क्या होने जा रहा है। लेकिन मैंने उसके साथ साथ कहा है कि अगर ये डिफॉल्ट हो गया तो फिर वो जो उसके बाद कटा खुलेगा, जो महंगाई होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, फैक्ट्रियां बंद होगी, सोशो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है, उसको तो फिर इमेजिन ही ना कर सकते। अब सवाल ये है कि इस इकोनॉमी के अंदर इसको अगर आपने इसी लेवल पे सस्टेन करना और गिरने नहीं देना तो आपको कोई एक दो काम तो दिखाने पड़ेंगे दुनिया को कि हम कर सकते हैं। अगर हम इसी इंतजार में रहें कि हमें यकीनन कोई बेल आउट दे देगा, ये स्टोरी ऑफ पाकिस्तान ये पिछले 10, 20, 30 साल से ऐसे ही चल रहा है। कोई ना कोई बेल आउट कर जाता है, मगर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक सोल्यूशन के लिए कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा।